सोचिए, दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां लोग पैसे देते हैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए। तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि इंसान क्यों जानबूझकर खतरे को ढूंढता है और हमें उस खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़े होने में आखिर क्या मजा आता है। और सही में यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। आखिर वो कौन सी चीज है जो किसी को ऐसी सिचुएशन की तरफ खींचती है जहां रोमांच और मौत के बीच बस एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। और शायद इस पूरे मामले में सबसे अजीब बात यही है। कंपनी आपको एडवेंचर बेचती है और फिर आपसे कागज पर साइन करवाती है कि भाई अगर कुछ गलत हो गया तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मतलब सोचिए, ये दुनिया का शायद अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जिसे खरीदने पर सारी जिम्मेदारी कस्टमर की होती है। तो चलिए सबसे पहले उन जगहों से शुरू करते हैं जहां खतरा खुद कुदरत की देन है। मतलब ऐसी जगह जिन्हें समय ने, मौसम ने तराशा है और जो इंसान के सब्र और हिम्मत की हदों को बार बार चैलेंज करती हैं। जैसे हवाई की स्टेवे टू हेवन। अब ये इतनी खतरनाक है कि इस पर चढ़ना इल्लीगल है, लेकिन ये बात एडवेंचर के शौकीनों को क्या रोक पाती है। या फिर नॉर्वे की ट्रोलटुंगा चट्टान को देखिए, 800 मीटर की ऊंचाई पर और कोई सेफ्टी रेलिंग नहीं। और हाँ, माउंट एवरेस्ट को कैसे भूल सकते हैं। 300 से ज्यादा पर्वतारोहियों की कब्रगाह, जो हमें एक कड़वा सच याद दिलाती है कि दुनिया की चोटी पर पहुंचने की कीमत कभी कभी बहुत बड़ी होती है। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ कुदरती खतरा काफी ना हो। तब क्या होता है जब हम नेचर को लेते हैं और एक ऐसा एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं जो हमें उस खाई के और भी ज्यादा करीब ले जाए। बस एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, एक हेलीकॉप्टर से सीधे एक एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर बंजी जंप करना, और मकसद सिर्फ एक, उबलते हुए लावे को अपनी आंखों से देखना। यहाँ एडवेंचर सिर्फ रिस्क को रीडिफाइन नहीं कर रहा, बल्कि वो एक धधकते ज्वालामुखी के ऊपर उसके साथ डांस कर रहा है। अच्छा, अब चढ़ने और कूदने से हटकर ट्रांसपोर्टेशन पर आते हैं। देखिए, ये सिर्फ नॉर्मल ट्रेन जर्नी नहीं है। ये ऐसे सफर है जहां हर मोड़ पर एक अलग ही, एक अनएक्सपेक्टेड खतरा इंतजार कर रहा होता है। जैसे बर्मा का डेथ रेलवे, इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसे बनाने में करीब 1 लाख लोगों की जान गई थी। फिर थाईलैंड का मेकलोंग मार्केट है, जहां दुकानदार ट्रेन आने से बस कुछ सेकंड पहले अपनी दुकानें हटा लेते हैं। और इक्वाडोर में है डेविल्स नोज, एक ऐसी ट्रेन जो ग्रेविटी को चैलेंज करती हुई करीब 9000 फीट सीधी चट्टान से जिगजैग करती हुई नीचे उतरती है। इस मार्केट के बारे में जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसकी रोज की कोरियोग्राफी। दिन में 8 बार एक हॉर्न बजता है और बस कुछ ही सेकंड्स में एक चहल पहल वाला बाजार पूरी तरह सिमट जाता है ताकि ट्रेन निकल सके। ये कॉमर्स और एक पॉसिबल टक्कर के बीच एक परफेक्ट सिंक्रोनाइज्ड डांस जैसा है। तो चलिए अब उन अट्रैक्शंस की तरफ बढ़ते हैं जहां खतरा पूरी तरह से मैन मेड है। यहाँ हर स्क्रू, हर गियर, हर ड्रॉप, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एड्रेनलिन रश देने के लिए डिजाइन किया गया है। लास वेगस में है इंसैनिटी राइड, और जैसा नाम है वैसा ही काम। ये दुनिया की सबसे ऊंची थ्रिल राइड्स में से एक है और ये अपने नाम को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। 900 फीट मतलब लगभग 300 मीटर, जो आपको शहर के ऊपर हवा में लटका देता है। उस ऊंचाई से लास वेगास एक खिलौनों का शहर लगता है और आप वो खिलौना है जो बस एक धागे से लटका हुआ है। अब कोलोराडो में जायंट कैनियन स्विंग को देखिए। ये एक अलग ही लेवल का डर है और इससे जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। सोचिए, इस राइड के जो क्रिएटर हैं स्टीव बगले, उन्होंने खुद माना कि वो इस पर सिर्फ एक बार बैठे हैं। अब किसी राइड के बारे में इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि उसे बनाने वाला ही उस पर दोबारा बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मतलब इसका रोमांच कितना रियल होगा। मेरे हिसाब से तो ये उस राइड का बेस्ट एडवर्टाइजमेंट है। और अब जरा स्पीड की बात करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कोस्टर है किंगडा का। ये चार्ट देखिए, एक नॉर्मल गाड़ी हाईवे पर चलती है करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और किंगडा का वो चलता है 206 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये किसी भी हाईवे पर दौड़ती कार से लगभग डबल स्पीड है। ये बस प्योर पावर का एक्सपीरियंस है। तो इन सारे खतरनाक एक्सपीरियंसेस को देखने के बाद हम वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। आखिर लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए,
इसकी वजह भी उतनी ही अलग-अलग है जितने की ये एक्सपीरियंस खुद है। कुछ लोगों के लिए ये अपने डर पर काबू पाने का तरीका है, कुछ के लिए ये उन जगहों की बेमिसाल खूबसूरती देखना है जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। कुछ लोग बस उस एड्रेनलिन रश के लिए जाते हैं और कुछ बस ये जानना चाहते हैं कि उनकी अपनी लिमिट्स क्या हैं, वो इंसान के तौर पर क्या-क्या कर सकते हैं। तो इन सब में जो एक कॉमन चीज़ है वो है कैलकुलेटेड रिस्क, एक ऐसा इनाम पाने के लिए जो जिंदगी भर याद रहे। ये कोई अंधा जुआ नहीं है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, एक थ्रिलिंग एडवेंचर और एक खतरनाक जुए के बीच की लाइन आखिर कहाँ है? और शायद इसी सवाल का जवाब तय करता है कि हम जिंदगी में क्या ढूंढते हैं और हम असल में कौन हैं।